what is change? Change is of two types, physical change and chemical change. So we will be discussing basically change होता क्या है, ठीक है। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसमें ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली ये चैप्टर में आ जाती है कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उससे आप पहचान सकते हैं कि कोई चेंज केमिकल चेंज हुआ है या फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली अपने आप से ही एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है कि जो भी चेंज हुआ है किसी भी सब्सटेंस में, क्या हम चेंज होने के बाद में वापस इनिशियली वही सब्सटेंस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है वो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। कोई मुझे बता सकता है कि अगर कर्ड आपका जो होता है उससे आप वापस मिल्क में कन्वर्ट उसे कर सकते हो? क्या दही से फिर दूध बन सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वो कैसा चेंज हुआ? वो हुआ केमिकल चेंज, ठीक है। तो आपको यही सवाल पूछना है और उसका आंसर अगर नो आता है तो वो केमिकल चेंज है, और अगर उसका आंसर येस आता है तो वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग में वाटर होता है, ठीक है, पानी को हम मेल्ट कर रहे होते हैं, आइस की मेल्टिंग। तो क्या हम जब मेल्ट कर रहे होते हैं तो जो पानी वो चेंज हो जाता है? नहीं ना, वो पानी ही रहता है। तो इनिशियली भी वो वाटर था और आफ्टर मेल्टिंग इट इज स्टिल वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें कैसा चेंज हुआ है? फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस में होता है और किस में नहीं होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। इट मीन्स उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ वाटर, जैसे कि हमने यहाँ पे आइस लिया था, हमने एक आइस क्यूब लिया है और जैसे ही उसको हमने मेल्ट किया, ठीक है, ये पानी में कन्वर्ट हो चुका है, बट इट इज स्टिल वाटर, ठीक है। तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो गई। सेकेंड हम ले लेते हैं व्हाट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। अगर हमने इनिशियली मिल्क लिया है और फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो कर्ड बना है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल सब्सटेंस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग है, तो वो कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन तो हो गई बच्चों। अब हम जानेंगे कि इनकी और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेंटेन्ड, यानी कि सब्सटेंस की आइडेंटिटी जिसमें मेंटेन रहती है वो कि वो बनी रहती है। जैसे कि हमने मेल्टिंग में देखा, हम ले सकते हैं इवोपोरेशन, ठीक है, उसमें भी वाटर वाटर ही रहता है, तो वो कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज कम्प्लीटली लॉस्ट, अगर वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कर्ड, वहाँ पे मिल्क था इनिशियली और फाइनली कर्ड, तो ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो वो कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। सेकेंड, फिजिकल चेंज इज ए टेम्पररी चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपने मेल्ट किया आइस को मेल्ट करने के बाद में क्या हुआ? आइस को मेल्ट करने के बाद में वो वाटर ही रहा। आप वापस उसको फ्रिज में जमा दीजिए, वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। परमानेंट मीन्स अगर आपने एक बार, फॉर एग्जांपल हमने एक नया एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन नेल के ऊपर जब जो रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, जंग लग जाती है, तो होता क्या है कि उसके ऊपर वाटर और एयर इन दोनों से रिएक्ट करके ये ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर जमा देती है, ठीक है। अगर वो लेयर जम जाती है तो वो उसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई है, तो इट इज़ अ परमानेंट चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। तीसरा पॉइंट है कि ये रिवर्सिबल होता है। हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा था कि हम आइस को वाटर को आइस में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। सो आई होप कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होगी। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इनके एग्जांपल्स भी यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। और ये आपका बेसिक है, सो डू रीड दिस, ओके, एंड आई होप हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।